उपरांत आप सभी के बीच में आके प्रेस वार्ता के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी आप सभी के बीच में बजट पे चर्चा करेंगे। एक बार आज इस प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय मंत्री जी के साथ में गोरखपुर क्षेत्र के हम सबके लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी भी उपस्थित है। आपका भी आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी माननीय मंत्री जी से सीधी बातचीत करें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजट पे अपना विषय रखें। माननीय मंत्री जी, पहली बात तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने महत्वपूर्ण समय निकाला। साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और पिछले 10 साल से जो हम काम करते चले आ रहे हैं, 24-25 का बजट भी कहीं ना कहीं उसी के परिप्रेक्ष्य में 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बजट का प्रावधान उसमें किया गया। अगर देखें तो 24-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का यह बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री में यह बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु है, जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की गई। इस बजट का विजन जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विजन को लेकर के इस बजट को कहीं ना कहीं निर्माण किया गया, जिसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस बजट में उसका भी विजन लिया गया है। जहां तक हो सके रोजगार, व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित बजट है ये। इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी का व्यवस्था, जो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया है। इसलिए मैं कहूं कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया गया। मंत्री जी, यूपी के लिए कोई खास बजट नहीं रहा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक एक आदमी अगर करेंगे तो सब आवाज। इस बजट में यूपी में क्या कुछ है? देखिए, जहां तक यूपी का सवाल है या जो आप लोग बिहार और आंध्रा की बात विपक्ष कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि अभी यूपी बिहार का विषय विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बजट जो रोड और यातायात में करीब 2.8 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश के लिए, इसको विपक्ष नहीं देख पा रहा। जो रेल पे 2.55 लाख करोड़ का बजट है जो कि पूरे देश के लिए, उसमें यूपी भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख का बजट है, इसमें पूरा देश सम्मिलित है। कृषि बजट 1.52 लाख करोड़ का है, पूरे देश के लिए बजट है। शिक्षा का क्षेत्र में जहां 1.25 लाख का बजट है जो पूरे देश के लिए। सेना का बजट 6.21 लाख करोड़ है जो कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और अगर बात केवल हम जिक्र करने का करें तो अगर हम कहें कि 2 प्रदेश का बात हुआ है, अभी तमिलनाडु का बजट पेश हुआ। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, जिसमें तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने 27 जिलों का नाम नहीं लिया, तो क्या माना जाए केवल 8-10 जिलों के लिए बजट था। अगर आप देखें तो 76,000 करोड़ की लागत से इसी बजट में प्रावधान है कि महाराष्ट्र में पोर्ट बधावन पोर्ट की स्वीकृति गई है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपया का बजट इस्तेमाल किया गया है और महाराष्ट्र का नाम तो नहीं लिया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो अभी बिहार की जो बात हो रही है कि अगर टोटल जो हुआ है उसमें 58,000 करोड़ है। मैं एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है, लेकिन बजट के विश्लेषण में नाम उसका तो नहीं लिया गया।
उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,00,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला है। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले हैं, जो बसावट कवर करने वाले हैं, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया गया। अच्छा, संजय सिंह ने कहा कि जेल के लिए कोई बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट नहीं है तो ये भारत सरकार का बजट है। जेल का बजट हमेशा प्रदेश सरकारें बनाएगी। मंत्री जी, जो आपके सामान्य करदाता है, जिनको रिटर्न फाइल करनी है, डेट है आपकी 31 जुलाई, लेकिन सर्वर आपका काम नहीं करता, ये आयकर विशेषज्ञों का, अधिवक्ताओं का भी इस पर मजबूत टिप्पणी, इसकी कैसे आप समीक्षा करेंगे कि आपका सर्वर ठीक काम करे? क्योंकि एक आम जो 3 से 5 लाख 7 लाख रुपए वाला आयकरदाता है, तो उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। देखिए, सर्वर का जहाँ तक सवाल है, ध्यान है मुझे भी, जिस समय मैं वित्त मंत्रालय पिछली सरकार में ज्वाइन किया था उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, अभी भी थोड़ी है, और लगातार उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कुछ जल्द से जल्द हम लोग काम करें। कुछ ऐसा ग्रेस पीरियड देंगे क्या कि अगर 1 हफ्ते तक आपका एग्जाम करता है तो टैक्स ये आपको ऐसा तमाम प्रतिवेदन आज हमको मिला है, एग्जामिन करके उस पर निर्णय लेंगे। मंत्री जी, मुद्रास्फीति की दर बड़े साइलेंटली तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मीडियम क्लास के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बजट लगा दिया है कि आपने आज हम 50 रुपए का ये कागज खरीदते हैं, कल अगर हम 25 100 रुपए बेचते हैं तो उसके बाद हमको 12.5% अतिरिक्त टैक्स नहीं, उस पर अतिरिक्त टैक्स नहीं था, पहले उस पर था कि उस पर 20% टैक्स कहाँ गया भाई? जीएसटी की बात कर रहे हैं? अतिरिक्त बजट में जो है कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना, जो पहले की 20% लगता था, महंगाई को जोड़ करके उस पर 20% का टैक्स और महंगाई का दर घटाकर उस पर 20% टैक्स लगता था, उसको हम लोग घटा करके फ्लैट 12.5% कर दिया गया, ताकि किसी को उसमें एक सरलीकरण करने का काम। पहले 20% लगता था। मंत्री जी, खासतौर से जो अपने 4 लेन है, जो हाईवेज है, जहाँ टोल टैक्स लगते हैं, टोल टैक्स में कोई प्राविधान इस बजट में नहीं देखा गया कि टोल टैक्स 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, जैसे पहले सड़कें बनती थी माफ किया जाता था, क्या इस सरकार में इस तरह की बजट है क्या? निश्चित तौर पर समीक्षा होती है, जहाँ पर जिसका अवधि पूरा होता है उसको समाप्त करने का काम हो सकती है। एक टैक्स स्लैब को लेकर बात करेंगे। 3 लाख रुपये तक की छूट दी गई। 3 लाख एक आम परिवार चलाने के लिए बहुत कम, अगर उससे ज्यादा कोई करे तो 5% का आप लोग होती है। 3 लाख तो ये कहाँ तक उचित है? ऐसा 3 लाख पे तो पिछली बार भी जीरो टैक्स था, इस बार भी जीरो टैक्स है। अगर उसके ऊपर 5% लगाया गया, 5% लगता था, इस बार उसको 1 लाख बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ऐसे सारे स्लैब में कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, ताकि आम लोगों को राहत मिले। कम से कम इसको 5 लाख तक तो होना ही चाहिए। निश्चित तौर से आपका मांग ठीक है। 3 लाख में आजकल क्या होता है आप भी जान रहे हैं, कोई अगर 30,000 रुपये पा रहा है उस पर 5% टैक्स देगा तो बचेगा। अच्छा मंत्री, टोल प्लाजा पे पत्रकार मांग कर रहे हैं कि छूट दिया है, इसको आपकी तरफ से नहीं, कहीं छूट नहीं है, कहीं छूट नहीं है। अजय जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारा जवाब वो स्वयं दे रहे हैं। निश्चित तौर से आपकी बात हम मानने के करीब ले जाएंगे। नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी निकल गई है, कर रही, बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का या दूसरे प्रदेश मुख्यमंत्रियों का कुछ भेदभाव का रवैया है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई कहता कि पार्लियामेंट में मेरी माइक बंद कर दी जा रही है, कोई कहता मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अफवाह, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी अपनी बात रखने का उनका अधिकार होता है, लेकिन अब आपका मन ना पड़े, आप बोल दो कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ा गलत है। जो बैठी थी आज, और अब भाई उनका कहने का मैं उस मीटिंग में तो था नहीं, निश्चित तौर से, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि ऐसा करते ही नहीं हुआ।